मेरी मौजूदगी इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर है। आपको बता दें यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पर है पहलगाम, जहां पर आतंकवादियों ने कल दोपहर में बेगुनाह बेकसूर लोगों पर हमला करके आतंक का ऐसा तांडव मचाया जिसके जख्म तब तक हरे रहेंगे जब तक आतंकवादियों का संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता। स्केच जारी किया जा चुका है, लेकिन आतंकवादियों को लेकर अब तक कोई भी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल नहीं पाई है। इन सब के बीच अब पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सभी चाहते हैं आतंक का संपूर्ण सफाया करे सरकार। इन सब के बीच सरकार की कोशिशें भी तेज हो चली हैं। आपको बताते चले सीसीएस की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ ही विदेश मंत्री की मौजूदगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज सुबह सुबह बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब का दौरा रद्द करके उसको छोटा करके हिंदुस्तान लौटे और सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि 26 लोगों की मौत का सवाल है और हर हाल में हिंदुस्तान बदला चाहता है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्या अब उससे आगे की बात होगी? पीओके में बैठे हुए आतंकी आगा जिस तरह से हिंदुस्तान में लगातार इस तरह का तांडव मचाने के लिए बेकरार रहते हैं और कुछ जगहों पर उनको कामयाबी मिल जाती है, उनके संपूर्ण सफाई का वक्त आ चुका है। सीसीएस की बैठक से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, ये बड़ा सवाल है। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं। सीसीएस की बैठक इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जारी है, जिसमें थोड़ी देर पहले आपको बताते चले सीधे श्रीनगर से जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, वो शामिल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने आज बड़ी बैठक की है तीनों ही सेना प्रमुखों के साथ, उनकी भी उसमें मौजूदगी है और माना जा रहा है कि कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जाए उसको लेकर आगे आने वाले वक्त में असर भी दिखेगा और पाकिस्तान के साथ जो राजनयिक या फिर जिस भी तरह के रिश्ते चल रहे हैं उसको क्या अब संपूर्ण विराम देगी भारत सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को पालता है, पोसता है और मौके की ताक में रहता है, उसके बाद दहशतगर्दी को अंजाम देता है, जैसा कि पहलगाम में हम सब ने देखा है। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, बड़े खबर आपको दे रहे हैं हम। मेघा प्रसाद इस वक्त मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ी हुई है। मेघा, सीसीएस की बैठक बीते 1 घंटे से लगातार जारी है, क्या रहा अब तक बातचीत का लब्बो-लुआब, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? चित्रा, 2-3 चीज बताना चाहूंगी और बहुत अहम है, क्योंकि ये सीसीएस की बैठक होने के पहले 2.5 घंटे राजनाथ सिंह जी के घर पर बैठक हुई है, जिसमें तीनों डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे, राजनाथ जी थे और डोवल जी थे, ये सारे लोग बैठे थे। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इंफॉर्मेशन बहुत भारत सरकार उस वक्त क्लियरली नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं अब वो कंफर्म कर रहे हैं कि भाई 3-4 अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस प्रधानमंत्री जी के सामने अभी रखे जा रहे हैं। इवन एज वी स्पीक, हम अभी बात कर रहे हैं, ये मीटिंग चल रही है उनके घर पर 7LKM पर, जहां अमित शाह जी उनको ब्रीफ कर रहे हैं। आप वो तस्वीरें में देख सकते हैं कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ कर रहे हैं और सीसीएस के बाकी मेंबर्स हैं उन सबको ब्रीफ कर रहे हैं। लेकिन जो यहां इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो स्ट्रैटेजीज डिसाइड की गई हैं राजनाथ सिंह जी के घर पर आज के 2.5 घंटे की लंबी मीटिंग में, वो 3-4 मल्टीपल स्ट्रैटेजीज प्रधानमंत्री जी के सामने अभी रखी गई हैं। वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, भारत सरकार का यह कहना है, हमारे सूत्रों का यह कहना है कि उसके बारे में आप ज्यादा ना बात करें तो बेहतर होगा, तो हम वो इंफॉर्मेशन अभी होल्ड कर रहे हैं। मगर ये सारी आप समझ सकती हैं बिना मेरे कहे हुए कि ये क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और राजनाथ जी से भी आज खास करके, जो उन्होंने एक लंबी सी स्टेटमेंट दी है, भाषण में कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, रोबस्ट रेस्पॉन्स होगा इंडिया से, अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स होगा इंडिया से। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में ये सारी बातचीत जा रही है। बहुत अभी नहीं है फ्रीडम बात करने की कि ये मल्टीपल ऑप्शंस क्या है, लेकिन इन ऑप्शंस पर अब डिसीजन लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ भी नजरें हैं हमारी, क्योंकि अभी ये समझा जा रहा है कि जितनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं पाकिस्तान के साथ, शायद लगभग हर सारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को आज सस्पेंड कर दिया जाएगा। आज या कल में यह चीज हो जाएगी। क्या हाई कमीशन, पाकिस्तान का हाई कमीशन अब भी इंडिया में ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, उस पर भी डिसीजन लिया जा रहा है। मगर आप एक बात मैं चित्रा आपको आप इंडिकेट करना चाहती हूं कि याद करिए पुलवामा के बाद क्या हुआ था और याद करिए उरी के बाद क्या हुआ था। उसी तर्ज पे उससे बड़ा एक रिएक्शन भारत की तरफ से शायद आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। मैं यहीं पर बात अपनी विराम करती हूं। और यह बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है,
क्योंकि जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब भारत चुन चुन कर बदला लेगा। जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को ढांढस तभी सही रूप में मिलेगा जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी। 26 लोगों की सिर्फ मौत का मामला नहीं है, यह हिंदुस्तान के खिलाफ छेड़ा गया एक युद्ध है और इस युद्ध के विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई हो वो भारत सरकार को करनी ही होगी। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, सीसीएस की बैठक में बीते 1 घंटे से लगातार चर्चा जारी है। मेघा ने जानकारी दी कि किस तरह से एचएम ने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बाकी लोग भी डिटेल में जानकारी देते हुए। क्या आगे आने वाले वक्त में ये माना जा सकता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है? इसी वजह से दिन भर बड़ी बैठकों का दौर चला और शाम को ये सीसीएस की मीटिंग। अंकित, चित्रा, देखिए मेघा ने कुछ इशारा तो कर ही दिया है और क्योंकि जो है ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मामला है, देश का के से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा हर चीज़ जो है अगर हमारे पास जानकारी है भी तो हम उसको जो है नहीं डिस्क्लोज करें और मेघा ने भी उसी बात का जिक्र किया। लेकिन चित्रा, इस सबके बीच में राजनाथ सिंह का वो बयान जो सीसीएस की बैठक में आए हैं उससे करीबन 1 घंटे पहले जो बयान दिया है वो क्या है, उसकी जो आखिरी एक लाइन है वो ये है कि आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा, वो कार्रवाई नजर आएगी। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। जोरदार तरीके से आने वाले कुछ ही समय में, ये साफ इशारा कर रही है कि भारत सरकार इस मामले को लेकर के कितना गंभीर है। और जिस बात का भी जिक्र मेघा ने किया है उसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हुआ कि देखिए वैसे तो सीसीएस की बैठक शुरू हुई है 6:03-4 के आसपास, लेकिन उससे जो है करीबन 15 मिनट पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए थे प्रधानमंत्री आवास। और जैसी हमको जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को सीसीएस की बैठक शुरू होने से पहले ही तमाम चीजों को लेकर के ब्रीफ किया है। उन्होंने बताया है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको क्या जानकारी मिली, उसके बाद में जब वो जो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और अब तक जो है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये इन आतंकियों को लेकर के अब तक भारत सरकार के पास में, एजेंसीज के पास में क्या जानकारी है और क्यों नहीं इनको पकड़ा जा पाया है। और जैसी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने भी जो कई सारे सवाल पूछे थे जिनका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 1 घंटे से चल रही है सीसीएस की बैठक और जिस बात का जिक्र मेघा ने किया है कि इसमें जो 3-4 विकल्पों पर विचार चल रहा है, उन विकल्पों में कौन सा विकल्प आज अपनाया जाएगा, कौन सा विकल्प कल और कौन सा विकल्प जो है अगले 1 हफ्ते के दौरान, उन चीजों का खुलासा जो है सारी चीजों का नहीं किया जा सकता। हमको भी इंतजार ही करना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी हमने देखा था कि किस तरह से जवाब दिया गया था। इससे पहले जब उरी में जो घटना हुई थी किस तरह से जवाब दिया गया था। यकीन मानिए उससे कमतर नहीं, और बहुत उससे जरूरी और कड़ा जवाब दिया जाएगा। और उठने वाली हर आंख बहुत जरूरी है कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए क्या ताकि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत नहीं करना पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।